महाभारत में बात एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। 34 साल का एक एआई इंजीनियर बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना के चलते सुसाइड कर लिया। लेकिन अतुल सुभाष ने अपनी जान लेने से पहले यह तय कर लिया था कि उनका मौत से पहले का यह वीडियो उनकी पत्नी के हलक में जाकर फंस जाए, इस हद तक कि पूरी देश इस वीडियो को देखे। अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। जी हां, गटर में बहा देना। यह बहुत ही हिला देने वाला शब्द है। अतुल सुभाष अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान हो गए थे। अतुल ने इस वीडियो में बताया कि उनकी पत्नी कैसे सिस्टम की कमियों का इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद करने पे उतारू थी। पति से 3 करोड़ की मांग, हर महीने लाखों रुपए की मांग, और एक केस खत्म होता था तो दूसरा केस थोप देना। प्रताड़ना इस हद तक कर देना कि दूसरा हत्या करने पर मजबूर हो जाए, खुद की जान लेने पर मजबूर हो जाए। अतुल खुद इस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी कभी सोच नहीं सकता था कि वो ये कदम उठा सकता है, लेकिन मुझे उठाना पड़ा। सोचिए कि किस कदर वो मजबूर कर दिया गए होंगे। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, उन सवालों पर मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आपको सुनाती हूं कि अतुल सुभाष ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी कि अपनी जान लेने से पहले उन्होंने सिस्टम और उन पत्नियों को एक्सपोज करने की ठानी जो परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करके लोगों की जान तक लेने पर आमादा है, सिर्फ पैसों के लिए। ये पहले सुनिए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। मैं ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलेंगे तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल सुभाष को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये वो व्यक्ति है जो खुद की जान लेने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं। और यही वो इस वीडियो में भी कह रहे हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये कदम उठाऊंगा। आज बहुत बड़े सवाल अतुल सुभाष के इस वीडियो ने खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या महिलाएं कोर्ट और सिस्टम का इस्तेमाल पुरुषों को हैरेस और टॉर्चर करने के लिए कर रही हैं, इस हद तक कि एक व्यक्ति खुदकुशी कर ले। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कानूनी सिस्टम यह देखकर फैसले देता है कि किसके पास कितना पैसा है, कहां से उगाही हो सकती है, और इसके चलते जो सीधा साधा व्यक्ति होगा वो कोर्ट में इतना लाचार हो जाए कि वो सुसाइड तक कर सकता है। क्योंकि अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का नाम भी लिया, उन पर गंभीर आरोप लगाया कि वो इस मामले को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांग रही थी। अब सवाल यह भी है कि अतुल सुभाष के इस वीडियो के बाद क्या यह सिस्टम जागेगा। सवाल उन पर भी है कि अब जो महिलाएं वाकई प्रताड़ना के चलते डिवोर्स चाह रही हैं, उनके केस पर भी क्या इस केस का असर होगा। क्योंकि सुभाष की पत्नी जैसी कई महिलाएं कोर्ट और कानून का दुरुपयोग करती है, तो जो वाकई में अपने लिए न्याय चाह रही महिलाएं, उन पर अब इसका असर पड़ेगा। यह एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अतुल का वीडियो में आपको उसके अंश एक एक करके दिखाऊंगी। उस पर महाभारत आज। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको अंदर से तोड़ दिया। केस खत्म हो जाता था, फिर बार केस डाल दिया जाता था मेरे बच्चे को। सुसाइड से पहले अतुल ने 90 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें बताया कि पत्नी ने अतुल पर 9 केस दर्ज कराए। एक केस खत्म होता तो दूसरा ठोक देती। हत्या समेत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। हर महीने 2 लाख गुजारा भत्ता मांग रही थी। कोर्ट में ही पत्नी मजाक बनाती थी, कहती थी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। जज ने भी मामले को सेटल कराने के लिए 5 लाख की मांग कर दी थी। अतुल टूट चुके थे क्योंकि बेटे का चेहरा तक देखने नहीं दिया था। एक महिला एक पुरुष को किस हद तक प्रताड़ित कर सकती है, खुद सुभाष बता रहे हैं। सुनिए उनका ये आखिरी वीडियो। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ।
आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. और महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह स्टूडियो में है, हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मानवी तरेजा जुड़ रही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बरखत रेहान जो कि पुरुषों के लिए एक लड़ाई लड़ती रही हैं अपनी एनजीओ के जरिए भी, बरकत रेहान हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रियंका राणा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डॉक्टर निशा खन्ना जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगी, और आशीना सावरकर भी हमारे साथ है। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से कर रही हूं, जरा तस्वीरें चलाते रहिए। ये आज महाभारत की शुरुआत क्यों हो रही है? सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इस हद तक परेशान कि उन्हें एक सुसाइड वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं कि खुदकुशी कर सकता है, जिस तरह का वो वीडियो बना रहे हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे अतुल सुभाष को, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये व्यक्ति इसके बाद अब अपनी जान लेने वाला है। मेरा सवाल सबसे पहले रुद्र विक्रम जी ये है कि इस तरह के मामले उन्होंने सीधा आरोप सिर्फ अपनी पत्नी पर नहीं, सिस्टम पर भी लगाया है, जो मजबूर कर रहा है एक व्यक्ति को कि वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि वहां जज भी पैसे मांग रही है। रुद्र जी देखिए, जो वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा वो साफ पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या रही होगी। कि अक्सर सुसाइड आदमी आवेश में आके करता है कि कुछ स्थिति ऐसी होगी, आवेश में आके करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर लिख के प्रॉपर वीडियो बना के सुसाइड कर रहा है तो वो इतना हरास हो चुका होगा उस महिला द्वारा, उस सिस्टम द्वारा, और सिस्टम क्या उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, और वो जो महिला, जिस महिला को अतिरिक्त पावर दी गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि जो आपको पावर्स दी गई हैं उसको एज अ शील्ड यूज करिए, एज अ स्वॉर्ड मत यूज करिए, एज अ तलवार की तरह इसको मत यूज करिए कि किसी को काटने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए यूज करिए। लेकिन मामला क्या है कि जिन महिलाओं के साथ वाकई में ऐसा होता है, जिन महिलाओं के साथ वाकई में प्रताड़ना होती है, वो कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाती, और जो इस तरीके की महिलाएं हैं वो तमाम तरीके के केसेस डलवा के, और इनके साथ देखिए क्या क्या बातें हुई कि पहले केस बेंगलोर में शादी हुई,